दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम करने जा रहे हैं कॉलेज की रिपोर्टिंग, उसकी केयर टिप्स के बारे में बात। सबसे पहले हमने इसको पौधे को रिपोर्ट कर लिया है। मिट्टी बनाने के लिए हमने गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और कुछ रेत मिलाकर हमने मिट्टी तैयार की है। यह हमारी सबसे बेस्ट मिट्टी है कॉलेज के लिए। और इसी प्रकार आप भी पौधे को लगाइए, नए नए पौधे बनाते रहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी केयर टिप्स के बारे में। केयर टिप्स के लिए हमें इसमें सबसे पहले लगाने के बाद पानी डालकर छोड़ देना है। फिर कोलियस प्लांट की केयर के बारे में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी। रिपोर्टिंग के बाद आपको अपने पौधे की कैसे केयर करनी है, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले इसे तेज़ धूप से बचा कर रखना है। 1 से 2 घंटे वाली जहाँ पर धूप आती है वहाँ पर इसको रखना है। मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन जल भराव से बचें। और घना बनाने के लिए आप इसकी ऊपरी शाखाओं की पिंचिंग करते रहे, ताकि आपका पौधा अच्छी तरह सर्वाइव करता रहे और आपका पौधा घना भी बनता चला जाए। बताने जा रही हूँ ताकि आप अपने कोलियस की पौधों की चमक अच्छी तरह से बनाए रखें और आपका पौधा अच्छी तरह चलता भी रहे। पत्तियों पर आप मिस्टिंग करते रहे। मिस्टिंग का अर्थ होता है कि आप समय समय पर इस पर स्प्रे करते रहे, ताकि इसकी जो ऊपर पत्तियों की गंदगी है वह साफ़ होती रहे और यह पत्तियों की चमक भी बरकरार बना रख सके। एप्सम सॉल्ट का उपयोग करते रहे। पत्तियों के रंगों को निखारने के लिए महीने में एक बार 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट मिलाकर मिट्टी में डाल दें या पत्तियों पर स्प्रे करें, जिससे इसकी चमक भी वापस आ जाए। सीधी धूप से बचाओ। दोपहर की तेज़ धूप पत्तियों के रंगों को फीका कर देती है, उन्हें जला सकती है। रंगों को गहरा रखने के लिए इसमें केवल सुबह की हल्की धूप या छनकर आने वाली धूप का ही प्रयोग करें। पौधे को घना और बुशी बनाने के लिए आप इसकी समय समय पर पिंचिंग करते रहे। 2 से 3 हफ्ते में पौधों की ऊपरी सतह 2 से 3 पत्तियों को उंगली से पिंच करके निकाल दें। इससे नीचे से 2 नई शाखाएँ निकलेगी। पौधा बहुत घनी और बुशी होता चला जाएगा। फूलों की कलियां आने के बाद इसकी कलियों को भी हटा दीजिए, और नहीं तो यह अपनी एनर्जी बीज बनाने में लगा देगा और हमारा पौधा बुशी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। खाद और पोषण के लिए आप इसमें जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग कीजिए। 15-20 दिन बाद या गोबर की खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट को रात में भिगोकर उसको भी लिक्विड खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और इस पौधे पर सरसों खली का उपयोग करने से बचना चाहिए। सरसों खली का प्रयोग इसके लिए, सरसों खली गर्म होती है तो इस पौधे को यह ख़राब कर सकती है, तो सरसों खली बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कीजिएगा। और यदि इस पर कीड़े आदि की समस्या उत्पन्न होती है तो 15-20 दिन में आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, ताकि हमारा पौधा घना और बुशी होता चला जाए और इसकी रंगत भी अच्छी तरह से बनी रहे। और गर्मी से और लू से इसको बचा कर रखें। यदि लू या गर्मी चल रही है तो आप ग्रीन शेड या ग्रीन नेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव करता रहे। मेरे पास कई प्रकार की वैरायटी के कोलियस है, उनके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। और यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जैसे कि मैं बता रही थी, पिंच करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी ऊपर की 2 पत्ते इस प्रकार से लीजिए ये, और इनको इस प्रकार से पिंच करके निकाल दीजिए। होता है पिंचिंग, जिससे हमारे इसमें नई नई टहनी, यहाँ पर अभी सिंगल टहनी है तो यहाँ से 2-3 दिन टहनी बनने लगेगी और हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। ये थी मेरी कोलियस के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। पत्तियों की चमक और रंगों के लिए आपको मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, ताकि आप अपने कोलियस की पौधों की चमक अच्छी तरह से बनाए रखें और आपका पौधा अच्छी तरह चलता भी रहे। पत्तियों पर आप मिस्टिंग करते रहे। मिस्टिंग का अर्थ होता है कि आप समय समय पर इस पर स्प्रे करते रहे, ताकि इसकी जो ऊपर पत्तियों की गंदगी है वह साफ़ होती रहे और यह पत्तियों की चमक भी बरकरार बना रख सके। एप्सम सॉल्ट का उपयोग करते रहे। पत्तियों के रंगों को निखारने के लिए महीने में एक बार 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट मिलाकर मिट्टी में डाल दें या पत्तियों पर स्प्रे करें, जिससे इसकी चमक भी वापस आ जाए। सीधी धूप से बचाओ। दोपहर की तेज़ धूप पत्तियों के रंगों को फीका कर देती है, उन्हें जला सकती है। रंगों को गहरा रखने के लिए इसमें केवल सुबह की हल्की धूप या छनकर आने वाली धूप का ही प्रयोग करें। पौधे को घना और बुशी बनाने के लिए आप इसकी समय समय पर पिंचिंग करते रहे। 2 से 3 हफ्ते में पौधों की ऊपरी सतह 2 से 3 पत्तियों को उंगली से पिंच करके निकाल दें। इससे नीचे से 2 नई शाखाएँ निकलेगी। पौधा बहुत घनी और बुशी होता चला जाएगा। फूलों की कलियां आने के बाद इसकी कलियों को भी हटा दीजिए, और
नहीं तो ये अपनी एनर्जी बीज बनाने में लगा देगा और हमारा पौधा बुशी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। खाद और पोषण के लिए आप इसमें जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग कीजिए। 15-20 दिन बाद या गोबर की खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट को रात में भिगोकर उसको भी लिक्विड खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और इस पौधे पर सरसों खली का उपयोग करने से बचना चाहिए। सरसों खली का प्रयोग इसके लिए, सरसों खली गर्म होती है तो इस पौधे को यह ख़राब कर सकती है, तो सरसों खली बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कीजिएगा। और यदि इस पर कीड़े आदि की समस्या उत्पन्न होती है तो 15-20 दिन में आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, ताकि हमारा पौधा घना और बुशी होता चला जाए और इसकी रंगत भी अच्छी तरह से बनी रहे। और गर्मी से और लू से इसको बचा कर रखें। यदि लू या गर्मी चल रही है तो आप ग्रीन शेड या ग्रीन नेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव करता रहे। मेरे पास कई प्रकार की वैरायटी के कोलियस है, उनके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। और यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जैसे कि मैं बता रही थी, पिंच करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर की 2 पत्ते इस प्रकार से लीजिए ये, और इनको इस प्रकार से पिंच करके निकाल दीजिए। होता है पिंचिंग, जिससे हमारे इसमें नई नई टहनी, यहाँ पर अभी सिंगल टहनी है तो यहाँ से 2-3 दिन टहनी बनने लगेगी और हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो होता चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। ये थी मेरी कोलियस के ऊपर एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। इसमें भरकर पानी डालेंगे, इसके बाद 2-3 दिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जब इसकी मिट्टी 1 से 2 इंच सूख जाए उसके बाद ही पानी डालें।